इनके ऊपर कानूनी एक्शन होना चाहिए और ये जो सीएम है इनके सीएम पद जाना चाहिए और इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। ये मांग हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। आप लोगों ने ये वीडियो देखा? इस वीडियो में किस तरह से नीतीश कुमार ऐसी हरकत कर रहे हैं। एक मुस्लिम लड़की जब इनके पास आती है, एक डॉक्टर है वो, और एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे और यहाँ पर सबका अधिकार है। अगर संविधान को हम देखते हैं तो संविधान ने हर किसी को एक अधिकार दिया हुआ है कि हर धर्म के लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे वो देश के अंदर कर सकते हैं। ये अधिकार संविधान हम सबको देता है। तो यहाँ पर जो हमारी बहन गई थी वो हिजाब करके गई थी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या हरकत करते हैं, उनके स्कार्फ को यानी यहां पर ले जा करके उसको खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको उतारने की कोशिश करते हैं। और ये चीज मेरे भाई सरासर खिलाफ है। ये चीज मुस्लिम लड़कियों के लिए इज्जत की बात होती है, हिजाब करना और उनके इज्जत के ऊपर हाथ डालना ये कतई कबूल नहीं किया जाएगा। अगर हम संविधान को भी देखते हैं तो हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान भी हमको इजाजत देता है कि हम जिस तरह से चाहें हम पूरी तरह से आजाद है, अपनी आजादी के साथ में रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन उसके बाद में नीतीश कुमार ने जो हरकत की है उनको इस हरकत के लिए माफी मांगना चाहिए और देश को एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुई है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि हिजाब को लेकर के हमारे देश के अंदर संसद से लेकर के सड़क तक के बवाल मचा हुआ है। कहीं पर मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको स्कूल और कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको तालीम हासिल करनी है तो आपको हिजाब उतारना होगा। इस तरह के शर्त लगाए जाते हैं। तो कहीं पर हमारी बच्चियां जॉब के लिए जाती है तो वहां भी यही चीजें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो मीडिया में भी काफी टाइम से ये चर्चा चल रही है कि हिजाब को बैन किया जाए, स्कूल में हिजाब पहन के नहीं जा सकते, एग्जाम नहीं दे सकते हिजाब में, वोटिंग के टाइम पे हिजाब को उतारना पड़ेगा। इस तरीके के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश अब संविधान से चलेगा या कि गुंडागर्दी से चलेगा? अगर एक स्टेट का सीएम इस तरीके से खुले आम ऑन एयर हिजाब के ऊपर हाथ डाल करके निकालने की कोशिश करेंगे तो देश के जो 140 करोड़ जनता है वो जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आने वाले वक्तों में अगर हमारी बहन बेटियां कहीं बाहर जाएंगी, स्कूल कॉलेज या जॉब्स के कहीं पर भी, तो कोई भी उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाल सकता है, उनके हिजाब के ऊपर हाथ डाल करके खींचने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जब एक स्टेट के सीएम इस तरीके की हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके देखने वाले लोग तो उनको फॉलो ही करेंगे। ऑलरेडी हिजाब बैन की मांग होती रहती है और ऑलरेडी हिजाब के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। जबकि हमारे देश से अगर हम संविधान देखते हैं तो संविधान इसको हमें इजाजत देता है कि जो जिस तरीके से रहना चाहे अपने धर्म को पालन करके वो पहन सकता है, खा सकता है, जो चाहे उस तरीके से जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आज कुछ टाइम से संविधान की धज्जियां उड़ा करके लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हम मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज सब्र कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इज्जत के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालेगा तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई हमारी बहन बेटियों के हिजाब को उतारने की कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तमाम मुसलमानों से कह देना चाहते हैं इसके ऊपर एहतजाज करो, इसके ऊपर बात करो। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इनके ऊपर FIRs करो, इनके ऊपर मुकम्मल एहतजाज करो, इनके ऊपर कानूनी एक्शन होना चाहिए और ये जो सीएम है इनके सीएम पद जाना चाहिए और इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। ये मांग हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को करना चाहिए। इसके लिए मुकम्मल एहतजाज होना चाहिए क्योंकि आज ये एक बहन का मामला नहीं है। आने वाले वक्तों में ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ जाएंगे अगर आज इसके ऊपर आप लोग खामोश रहेंगे। इसलिए जहां से भी जो लोग देख रहे हो आप लोग वहां से आवाज बुलंद करो और इसके ऊपर एहतजाज करो और इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर हम हमेशा हक की आवाज उठाते हैं।